Good morning students, this is your Hindi class and today we will revise chapter 2 आराध्या व्याकरण। आराध्या व्याकरण में हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है? देखिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाती हैं। जैसे जो भी हमारी वर्णमाला होती है उसके जो अक्षर होते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक वर्ण होते हैं। जैसे हिंदी भाषा में प्रयोग में लाने जाने वाले शब्द, प्रयोग में लाए जाने वाले सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को हिंदी की वर्णमाला कहते हैं। जैसे जो हमारे वर्णमाला में यूज होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ये सब क्या है? ये हमारी पूरी वर्णमाला है। ठीक है। और वर्णमाला में भी दो प्रकार के होते हैं। वर्ण भी एक स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं। स्वर क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ण को बोलते समय हमारे मुख से वायु निकलती है। जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती उन वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वर कौन से होते हैं? हमारे वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। जैसे छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ, ये सब क्या है? हमारे स्वर हैं। स्वरों के भेद भी होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिस स्वर के बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिस स्वर के बोलने में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? अ, ई, उ तथा री ह्रस्व स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, ए, उ, ओ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ये स्वरों के बाद हमारे नंबर 2 क्या है? वर्णमाला के प्रकार में एक स्वर होते हैं, एक व्यंजन होते हैं। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों को बोलते समय मुख से निकलने वाली वायु के मार्ग में रुकावट पड़ती है, ऐसे वर्ण स्वर ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं। ये वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे व्यंजन को बोलते समय मुख के अंदर की वायु कंठ, जीभ, दांत, ओठ और तालु आदि से टकराती है। मतलब जब हम कोई भी अक्षर बोलते हैं तो हमें बोलने में जीभ भी आगे ऊपर नीचे होती है, जीभ और दांत भी होते हैं, ओठ होते हैं, कंठ से आवाज़ निकलती है, कंठ में गले से आवाज़ निकलती है, तालू से निकलती है, उसमें सब जीभ इधर उधर टकराती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। और स्वरों में बोलने में कोई भी वायु के मार्ग में कोई रुकावट नहीं होती है, वो ऐसे ही बोल जाते हैं। आ, ई, उ ऐसे बोल सकते हैं हम। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन को भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? स्पर्श व्यंजन का अर्थ है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, प वर्ग। देखिए, क वर्ग में कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। ये सब क्या है? व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है। ये कंठ से निकलते हैं। च वर्ग जो है वो तालु से निकलता है। च, छ, ज, झ, उ, ये क्या? तालु पे जोर पड़ता है तभी बोले जाते हैं। ट वर्ग क्या है? ये ट, ठ, ड, ढ, ड़ क्या है? ये मूर्धन्य से निकलता है। और त वर्ग त, थ, द, ध, न, ये क्या होता है? दांतों के बीच से निकलता है। प वर्ग क्या होता है? प, फ, ब, भ, म, ये इससे ओठ ऊपर नीचे होते हैं तो ये ओष्ठ होता है, ओष्ठ स्थान होता है। ये प बोले जाने वाले शब्द जो हैं। अब है नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का क्या अर्थ है? अंदर या बीच में स्थित। मतलब अंदर होते हैं या बीच में स्थित जो होते हैं, जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होती हैं। स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति में होती हैं। कौन कौन से होते हैं वो? य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन का अर्थ होता है गर्म। इन व्यंजनों को बोलते समय हवा के तेज गति से मुख से रगड़ खाने के कारण ऊष्मा गर्मी पैदा होती है। मतलब इसको अंदर से जोर लगा के बोलना पड़ता है। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स और ह, ये इसको अंदर से जोर लगा के बोलना पड़ता है, तो ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ओके। अब व्यंजन और व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और अयोगवाह। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? 2 रूपों वाले वर्ण जो दो व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये हैं कैसे, कौन से होते हैं? जो छ, त्र, ज्ञ, श्र, ध्य। छ जो है क और श से मिलके बनना है, क प्लस श तो छ हो जाता है। ये त्रा कैसे बनता है? त प्लस रा को मिला के त्रा हो जाता है। ज्ञा कैसे बनता है? जा प्लस वहाँ को मिला के ज्ञा बन जाता है ना। तो ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? छा, त्रा और ज्ञा, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। अतिरिक्त व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी में ड और ढ जो होते हैं ये व्यंजन और होते हैं, मतलब अतिरिक्त होते हैं। इनकी रचना टावर को ही ड और ढ के नीचे बिंदु लगाने से हुई है। ठीक है। अब द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं? द्वितीय व्यंजन जब एक व्यंजन ध्वनि अपनी ही जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे ल प्लस ट प्लस टू, लटू। मतलब एक आधा अक्षर और एक पूरा अक्षर मिला के जो बनता है शब्द उसे द्वितीय व्यंजन कहते हैं। लट्टू, गन्ना। जो यहाँ पे गन्ना लिखेंगे हम तो आधा ना आ जाएगा ना, मतलब कि आधा ना हो जाता है, तो गन्ना। अब है अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है? 16 व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं। 2 वर्ण और भी हैं। क्या होते हैं? अंग, अनुस्वार और अविसर्ग। अंग और आह को अयोगवाह कहा जाता है। आ को अहा बोला जाता है। जो बड़ा अंखाली बोलते हैं हम लोग अहा बोलते हैं, अहा को अहा भी बोला जाता है। संस्कृत से हिंदी में आए कुछ शब्दों के साथ इसकी मात्रा विसर्ग लगाई जाती है। ये ऐसी मात्रा होती है ना अहा में, ये लगाई जाती है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग क्या इस प्रकार किया जाता है? जैसे पुनः, प्रातः, शनैः शनैः, इन शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है पीछे लगाकर। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार ऊपर बिंदी लगाकर होता है। अनुस्वार का उच्चारण वर्णों के पहले 5 वर्गों कावर, चावर, टावर, तावर तथा पावर के अंतिम वर्णों के अर्धांश के साथ समान नासिका से होता है। इसे हम वर्णों में लगा सकते हैं। कंठ, का के ऊपर, आ के ऊपर कंठ, अंडा, ठंड, हंस, ऐसे। और अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक चंद्र बिंदु को कहते हैं। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। इसमें स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे हंस, ऊंट, आँख, मुंह, सांप आदि के। हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आप कुछ भी गलती ना कर सकते हैं। खूब अच्छे से आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। इसे नंबर 1 है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो डैश स्पर्श व्यंजन है। काय, क, व, ह। कौन सा है? का स्पर्श व्यंजन है। नंबर 2 है जिस स्वर को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ और ह्रस्व दोनों है ना, तो कम समय लगने वाले को ह्रस्व स्वर कहते हैं। डैश द्वित्व व्यंजन है। कौन सा है? अधना और पूरना, ये क्या है? द्वित्व व्यंजन है। श्रा जो है संयुक्त व्यंजन है। डैश ऊष्म व्यंजन है। कौन सा? सा। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस लगाइए। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए सके वर्ण कहलाती है। ये सही है, तो सही लगा दिया। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित और क्रमबद्ध समूह को ये भी सही है बिल्कुल। 2 व्यंजनों के संयोग से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये भी सही है। अब जिन व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये गलत है, क्योंकि जिन व्यंजनों को बोलने में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, है ना। सही विकल्प के सामने टिक लगाइए। वर्ण कहते हैं, किसे कहते हैं? ध्वनि के सबसे बड़े खंड को
उनके सबसे छोटे खंड को या दोनों खंडों को? तो सबसे छोटे खंड को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, वर्णों के क्रमिक समूह को, सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को, सभी वर्णों के निश्चित और क्रमिक समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर वर्णों की संख्या होती है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11, 10, 9। कितनी होती है? 11। चंद्र बिंदु को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अयोग्वाह, अनुस्वार, अनुनासिक। क्या कहते हैं चंद्र बिंदु को? अनुनासिक। ओके, अब है प्रश्न उत्तर। नंबर 1 है वर्ण किसे कहते हैं? तो क्या है? सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। नंबर 2 है स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? इसके भेद लिखिए। स्वर वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग में रुकावट नहीं होती उसे स्वर वर्ण कहते हैं। नंबर 1 होते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। नंबर 3 है व्यंजन किसे कहते हैं? इसके भेद लिखिए। अब है व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के बोलने में वायु के मार्ग में रुकावट पड़ती है और वो स्वर्ण वर्ण को की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। ओके, अब देखिए ये है सुमेलित कीजिए। सुमेलित क्या करना है इसमें? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ऊ ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर कौन सा होता है? औ। और अयोग्वाह किसे कहते हैं? जिसमें विसर्ग लगता है, वो आह कहलाता है अयोग्वाह। अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है? व। संयुक्त व्यंजन कौन सा होता है? ज्ञा। इसमें 2 वर्ण जुड़े हुए हैं, 2 व्यंजन, जा और वर्ण जुड़ के तो संयुक्त व्यंजन होता है ये, तो ये ज्ञा। ओके, अभी आप पूरी तरह से रिवाइज करेंगे और इनको कॉपी में करके देखेंगे, कॉपी में लिखेंगे और याद करके लिखेंगे। ओके, जो ना समझ में आए वो मुझसे पूछेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।